ITI थ्योरी क्लासेस में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए आज के वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे लेथ से संबंधित जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आंसर होता है वो बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछेगा, किस प्रकार का क्वेश्चन होता है, तो उसी से संबंधित मैं आप सभी को हम जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है समझाएंगे, बताएंगे। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो में आप सभी को हम बता दिए थे कि जो है ऐसे ही जो बताए थे जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन आंसर। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग उसको देखे होंगे, समझे होंगे। अगर नहीं देखे समझे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखिए, एक चीज़ मैं इसको बताने से मैं पहले आप सभी को क्लियर कर दे रहा हूँ कि देखिए भेल कंपनी है, भेल में जो है आर्टिजन पद पर भर्ती होने वाला है। ठीक है, तो जो भर्ती होगा तो उसमें देखिए पहला क्वेश्चन उठता है कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा। तो आप सभी को बता रहा हूं कि ये भेल संस्था जो होता है, भेल में जो है BHEL, देखिए BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, इस संस्था में जो है अब जो है आर्टिजन पद पे भर्ती निकलने वाला है। ठीक है, तो इस संस्था में जो है अधिक से अधिक जो है थ्योरी से ही प्रश्न पूछता है, और अगर जिसका थ्योरी में पकड़ ज़्यादा रहेगा, सही रहेगा, तो आराम से इस भेल कंपनी का जो है अपना रिटर्न निकाल सकता है, एग्जाम निकाल सकता है। तो आप लोग जो है बढ़िया से अच्छी तरह से जो है थ्योरी को पढ़िए और समझिए। जो नहीं आ रहा है आप पुनः इस पे जो है कमेंट्स बॉक्स में कोई भी समस्या उसमें लिख कर भेज दीजिए, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आइए देखिए, समझते हैं बिना देरी के हुए कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, और एक एक चीज़ बड़ी ध्यान से समझिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो देखिए लिखा है दोस्तों कि एक टम्बलर गियर इकाई में ए ऑप्शन है, 1 गियर होता है, 2 गियर होता है, 3 गियर होता है, 4 गियर होता है। अब जरा खुद सोचकर बताइए कि एक टम्बलर गियर बॉक्स होता है, उसमें जो है गियर की मैकेनिज्म होता है। ठीक है, गियर होता है टम्बलर बॉक्स में, क्या होता है उसमें गियर होता है। ठीक, और उसी गियर में पूछ रहा है कि कितने गियर होता है, किस में होता है, टम्बलर गियर में। तो 1 गियर होता है, 2 गियर, 3 गियर, 4 गियर। आप समझ में आ रहा है कुछ? तो देखिए यहाँ पे जो है देखते हुए ऑप्शन को जो है 1 2 3 4 यानी इसको देखते हुए ऑप्शन को आपके यहाँ जो है सी यहाँ सही होगा, 3 गियर होता है। ठीक, अब कैसे देखिए 3 गियर होता है, मैं चित्र के माध्यम से आप सभी को बता दे रहा हूँ। तो देखिए मैं बहुत से और तमाम राइटर का बुक पढ़े हम, तो उसमें देखिए थ्योरी तो सही लिखा है, लेकिन बहुविकल्पी क्वेश्चन में क्या किया है कि उसमें कुछ गलतियां कर दिया है। तो यहाँ देखिए मैं चित्र के माध्यम से आप सभी को एकदम बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टम्बलर गियर बॉक्स में जो क्या होता है, देखिए पूरा सिस्टम बना रहा होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए टम्बलर गियर है ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या हो, देखिए ये मैं चित्र बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये मेन स्पेंडल है। ओके, और मेन स्पेंडल, इसके बाद जो देखिए ये वाला भाग है बाहरी, जो मेन स्पेंडल ड्राइव, ये ड्राइव होता है, स्पेंडल ड्राइव है। ओके, अब यहाँ पे देखिए 3 गियर कैसे होगा, यहाँ समझना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये 1 2 3, ठीक, देखिए टम्बलर गियर लिखा है ना, तो यानी 1 2 3 ये तीनों गियर है। ओके, अब यहाँ पे देखिए टम्बलर अब ब्रैकेट है। ओके, और यहाँ पे ड्राइवर गियर है, ये वाला भाग क्या है, ये ड्राइवर गियर है। तो मतलब मेरा बताने का ये उद्देश्य है कि ये चित्र के माध्यम से समझिए कि आपका 1 2 3 यानी 3 गियर होता है। ओके, तो एक टम्बलर गियर में कितने गियर होता है, 3 गियर होता है। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, टम्बलर इकाई का इस्तेमाल। अब देखिए टम्बलर इकाई का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, किस पोजीशन में, किस समय किया जाएगा, यहाँ जरा समझिए। देखिए तो लिखा है फीड की दिशा, ए ऑप्शन क्या है, क्या फीड की दिशा में इसका इस्तेमाल करेंगे। बी ऑप्शन है लीड स्क्रू से कैरिज तक गति स्थानांतरण हेतु किया गया, या सी ऑप्शन है चक दिशा बदलने के लिए किया जाता है, या डी ऑप्शन है स्पेंडल की गति परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो चारों में से आप बताइए किसको किया जाता है, कुछ समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे आप समझिए कि ये चारों ऑप्शन को देखते हुए वहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका क्या है कि फीड की दिशा परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे फीड क्या होता है, जरा ये समझिए।
अब फीड पूछेंगे कि सर फीड नहीं समझ में आ रहा, फीड क्या होता है? तो देखिए फीड क्या होता है, जाब होता है ना, देखिए यहाँ पे ये जाब है, ठीक है। ये जो क्या होता है कि ये जाब जो है एक चक्कर में जितना कटिंग टूल गति तय कर देता है, ये जाब जो है एक चक्कर पूरा रोटेट करेगा। ओके, एक चक्कर जो है पूरा ये रोटेट करेगा और एक चक्कर में जो है ये जितना जो है कटिंग टूल जो है, जितना कटिंग टूल क्या करेगा यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा एक चक्कर में, यानी कटिंग टूल जितना एक चक्कर में कटिंग टूल जितना आगे गति कर देगा वही क्या होता है, फीड होता है। ठीक है, तो फीड की दिशा परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक, अब फीड देखिए कैसे होता है। फीड जैसे मान लीजिए फीड क्या होता है कि ये इधर भी कर सकते हैं फीड, यानी हेड स्टॉक लेथ मशीन के हेड स्टॉक की तरफ भी फीड देकर मेटेरियल कटिंग कर सकते हैं। और ये देखिए इधर, और ये क्या है, ये इधर भी दे सकते हैं फीड। ठीक, दोनों तरफ फीड दे सकते हैं, यानी फॉरवर्ड दिशा में या तो रिवर्स दिशा में, दोनों तरफ फीड जो है दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये टम्बलर इकाई का इस्तेमाल जो है फीड की दिशा को परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। ओके, समझ लिए होंगे। यानी हेड स्टॉक की तरफ कटिंग करते हुए जाना है कि आपको टेल स्टॉक की तरफ कटिंग करते हुए जाना है, तो यही चीज़ आपको दिखा रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से जो आपका क्या होगा, ए फीड की दिशा परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अब चलिए इसका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है 3 कि निम्न में से कौन सा हेड स्टॉक का पार्ट है, निम्न में से कौन सा हेड स्टॉक का पार्ट है। जरा देखिए समझिए क्या लिखा है कि यहाँ पे ड्राइविंग मैकेनिज्म, टेल स्टॉक, कोन पुली और टूल पोस्ट। अब चारों ऑप्शन में से देखिए जरा समझिए कि टेल स्टॉक अरे हेड स्टॉक का पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे हेड स्टॉक का पार्ट कौन है, टेल स्टॉक हो नहीं सकता है, ड्राइविंग मैकेनिज्म नहीं हो सकता है और टूल पोस्ट भी नहीं हो सकता है। ओके, यहाँ पे कौन सा सी ऑप्शन यहाँ पे सही है बिल्कुल, जो है कोन पुली हो सकता है। यहाँ पे कोन पुली है, निम्न में से कौन सा हेड स्टॉक का पार्ट है, तो कोन पुली यहाँ पे है। तो समझ लिए होंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि टेल स्टॉक में से कौन सा कार्य नहीं करता है। टेल स्टॉक में से कौन सा कार्य नहीं करता है, यह ड्रिल अथवा रीमर का धारण करता है, यह कार्यखंड को धारण करता है, यह टेपर टर्निंग के काम आता है, यह कार्यखंड को सपोर्ट करने के लिए डेड सेंटर लगाने के काम आता है। टेल स्टॉक में से कौन सा कार्य नहीं आता है, तो देखिए यह यहाँ पे चारों ऑप्शन को देखते हुए यह कार्य कार्यखंड को धारण करता है, यह जो है नहीं है। टेल स्टॉक में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो यह कार्यखंड को धारण करता है, यह धारण जो है कार्यखंड को धारण नहीं करता है। टेल स्टॉक का कार्य ये है कि जाब को, लंबे जाब को सपोर्ट करना होता है सेंटर लगाकर, या टेपर करना, यानी कहने का मतलब है कि ड्रिल अथवा रीमर को भी पकड़ सकते हैं टेल स्टॉक में, यह टेपर टर्निंग के काम आता है, यह कार्यखंड को सपोर्ट करने के लिए डेड सेंटर लगाकर जो है सपोर्ट करने के लिए कार्य किया जाता है। ठीक है, तो अब इस तरह चलते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है कि टेल स्टॉक को ऑफसेट करके टेपर टर्निंग करने में किस भाग को जो ऑफसेट किया जाता है। यहाँ पूछ रहा है कि टेल स्टॉक को ऑफसेट करके टेपर टर्निंग करने में ए ऑप्शन दिया है मात्र टेल स्टॉक स्पिंडल को ऑफसेट किया जाता है, बी ऑप्शन है टेल स्टॉक की बॉडी को ऑफसेट किया जाता है, सी ऑप्शन है समस्त टेल स्टॉक को ऑफसेट किया जाता है, या डी ऑप्शन है मात्र टेल स्टॉक के बेस को ऑफसेट किया जाता है। तो देखिए आप जरा खुद सोचिए, जो टेल स्टॉक होता है, टेल स्टॉक के माध्यम से अगर आपको टेपर टर्निंग करना होगा, ऑफसेट करके टेपर टर्निंग काटना होगा, तो कौन से भाग को जो है ऑफसेट किया जाएगा। तो यहाँ 4 में से कौन ऑप्शन लग रहा है आप सभी को, जो है देखिए चारों में से ये देखने में लग रहा है कि टेल स्टॉक की बॉडी को ऑफसेट किया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, टेल स्टॉक की बॉडी को ही ऑफसेट किया जाता है। यहाँ पे ए इसलिए सही नहीं होगा कि स्पेंडल को ऑफसेट नहीं किया जाता। स्पेंडल क्या होता है, फिक्स होता है उसमें, टेल स्टॉक के जो है अंदर जो है स्पेंडल फिक्स होता है। ओके,
अब यहाँ पे देखिए बी है तो बी सही हो गया आपका। सी है समस्त टेल स्टॉक को ऑफसेट किया जाता है, मतलब पूरा टेल स्टॉक को ऑफसेट नहीं कर सकते हैं। ओके, अब डी ऑप्शन है मात्र टेल स्टॉक के बेस प्लेट को ऑफसेट किया जाता है। तो देखिए उसका बेस क्या होता है कि स्थिर रहता है, उसकी बॉडी को जो आवश्यकता के अनुरूप जो है एमएम में जो है आप जो है ऑपरेटर की तरफ या ऑपरेटर के विपरीत तरफ जो है एमएम में जो है सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे जो कौन ऑप्शन सही होगा आपका, टेल स्टॉक की बॉडी को ऑफसेट किया जाता है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। ओके, जब टेल स्टॉक को ऑपरेटर की ओर ऑफसेट किया जाता है तो उसका बड़ा व्यास कहाँ बनेगा, खुद सोचिए जरा। टेल स्टॉक के ऑफसेट को जो है, जो टेल स्टॉक का ऑफसेट करेंगे यानी ऑपरेटर के तरफ सेट होगा तो उसकी जो है जाप पे जो बड़ा व्यास और छोटा व्यास, टेपर का मतलब कहीं तक कहीं जाप के जो है एक छोटा व्यास एक बड़ा व्यास बनेगा। तो यही पूछ रहा है कि टेल स्टॉक की ओर बनेगा बड़ा व्यास या हेड स्टॉक की ओर बनेगा या कार्यखंड के मध्य में या दोनों सिरों पे बनेगा। तो आप खुद सोचिए कि क्या कार्यखंड के बीच में बड़ा व्यास बनेगा, नहीं बनेगा, किसी कीमत में नहीं बन सकता, ये बिल्कुल सही नहीं हो सकता है। तो आप जो है बिल्कुल जो तुरंत यहाँ पे कार्यखंड के मध्य में, यानी ये क्या होगा, ये गलत होगा। अब ये लिखा है दोनों सिरों पे बनेगा, नहीं ये भी गलत होगा, दोनों सिरों पे नहीं बन सकता है। और टेल स्टॉक की ओर बनेगा, ये देखिए टेल स्टॉक की ओर नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा आपका, हेड स्टॉक की ओर बनेगा। ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ सही है, हेड स्टॉक की ओर जो है बड़ा व्यास बनेगा और टेल स्टॉक की तरफ छोटा व्यास बनेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्रॉस स्लाइड निम्न में से निम्न कार्य नहीं करता है। अब देखिए क्रॉस स्लाइड पूछ रहा है, क्रॉस स्लाइड समझ रहे हैं ना, जो अब जिसको देखिए क्रॉस स्लाइड टेल स्टॉक या कैरेज नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पिछले वीडियो में जो है बिल्कुल डिटेल्स बता दिए हैं किस पार्ट्स को कौन से भाग को क्या बोलते हैं। तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तब जब वहाँ पे आप समझ लेंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल जो अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा किस भाग को क्या बोलते हैं, तो उसको किस काम के कौन सा भाग जो है, कौन पार्ट उसका किस काम में आता है, यहाँ समझ सकते हैं। और जब तक वो लॉन्ग वीडियो उसका नहीं देखेंगे, इसके भाग का नाम नहीं समझेंगे लेथ का, तब तक यहाँ पे आपको समझना असंभव होगा। तो इसलिए आप जो है लेथ के एक एक भाग का नाम समझिए, बार बार देखिए। तो चलिए यहाँ पे क्रॉस स्लाइड निम्न में से निम्न कार्य नहीं करता। अब देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन दिया अनुदैर्ध्य फीड लॉन्गिट्यूडिनल फीड देने का काम आता है क्या, क्रॉस स्लाइड। ओके, बी ऑप्शन है टेपर टर्निंग करने का काम आता है, सी है क्रॉस फिट देने का काम आता है और डी है कंपाउंड रेस्ट का धारण करता है। यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल बेटा सही होगा। देखिए क्रॉस स्लाइड निम्न कार्य नहीं करता है, ये देखो अनुदैर्ध्य फीड जो है नहीं कर सकता है। ओके, देने का काम आता है, यहाँ पे क्या अनुदैर्ध्य फीड देने का काम आता है, क्रॉस स्लाइड ऐसा कार्य नहीं करता है। ओके, इसलिए यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सही होगा। और बी है कि टेपर टर्निंग, एक मिनट, टेपर टर्निंग करने का काम आता है, बिल्कुल आप कर सकते हो भाई क्रॉस स्लाइड से टेपर टर्निंग। क्रॉस फिट देने का काम आता है, बिल्कुल यहाँ भी सही है और ये भी दे सकते हैं। और कंपाउंड रेस्ट को धारण करता है, कंपाउंड रेस्ट को भी वो पकड़ कर रखता है, ओके, धारण करके रखता है। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल जो यहाँ नहीं करता है, तो लॉन्गिट्यूडिनल फीड का काम आता है, यानी ये नहीं करता है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे चारों को देखते हुए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, अनुदैर्ध्य फीड देने का काम आता है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, टूल द्वारा कार्यखंड के एक चक्कर चली गई दूरी कहलाती है। अब देखिए टूल है, टूल, अब देखिए फीड आ गया, देखिए यहाँ पे टूल द्वारा जो, हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8, टूल द्वारा कार्यखंड के एक चक्कर में चली गई दूरी कहलाती है। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया है, कटिंग स्पीड, कट की गहराई, डेप्थ ऑफ कट, फिट और टूल स्पीड। इस चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सही होगा, आप जरा खुद सोचिए और बताइए, क्योंकि अभी जस्ट इसके पिछले हम बताए थे। ठीक है बालक, तो जरा बताइए कौन सही होगा। तो चलिए ठीक है, जरा देखिए, तो कटिंग स्पीड सही होगा, बी है कट की गहराई, डी है, सी है फीड और डी है टूल स्पीड। फटाफट बताइए। चलिए ठीक है, नहीं बता पा रहे हैं तो अब देखिए समझिए, यहाँ पे ये फीड होगा बालक। टूल के द्वारा कार्यखंड के एक चक्कर में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, फीड बोलते हैं। अब ये देखिए उसको कैसे होगा फीड, जैसे मान लीजिए चलिए कार्यखंडों के, अब ये कार्यखंड जो एक चक्कर में घूमेगा, ठीक, एक चक्कर जितना राउंड लेगा, जब तक यहाँ पे कटिंग टूल यहाँ कटिंग करते हुए जाएगा, एक चक्कर जितना घूमेगा, जब तक यहाँ पे कटिंग टूल जितना दूरी तय कर लेता है, वही क्या होता है, फीड कहलाता है। ओके, तो यही क्या होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा, फीड कहलाता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आप समझिए। लेथ गाइड वेज
के लंबे जीवन काल के लिए उन्हें जो है, ए ऑप्शन है हार्ड कार्बन स्टील का बनाया जाता है या उनकी सीजनिंग की जाती है, सी है हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है, या डी है फ्लेम हार्डनिंग द्वारा केस हार्ड किया जाता है। तो देखिए चारों में से एक ऑप्शन सही है, लंबे जीवन काल के लिए जो है ये चारों ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ सही होगा, फ्लेम हार्डनिंग द्वारा केस हार्ड किया जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। ओके, अब चलिए अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 कि लेथ मशीन पर रफ टर्निंग टूल निम्न कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जब रफ टर्निंग किया जाता है तो ए ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है कि जब अच्छे सतह परिष्करण की आवश्यकता होती है तब रफ टर्निंग किया जाता है, या बी ऑप्शन है जब अधिक मात्रा में धातु को उतारना हो, या सी ऑप्शन है जब स्पेंडल की चाल अधिक हो, या डी ऑप्शन है जब मुलायम धातु की कटाई करनी हो। तो आप खुद सोचिए जो रफ कार्य करेंगे, रफ टर्निंग करेंगे तो आप उसमें ऑप्शन कौन सही होगा, यानी जब अधिक मटेरियल हटाना होगा तब यहाँ पे जो रफ टर्निंग का प्रयोग किया जाता है ना, रफ टूल का प्रयोग किया जाता है, रफ टर्निंग टूल का प्रयोग किया जाता है। ओके, यानी चारों में से कौन ऑप्शन सही होगा, बी। यहाँ पे जब अधिक मात्रा में धातु को उतारना हो तो यहाँ पे रफ टर्निंग टूल का जो है, रफ टर्निंग टूल को जो है लगाकर आप अधिक से अधिक मटेरियल धातु को हटा सकते हैं। इसलिए यहाँ चारों में से ऑप्शन सही कौन होगा, बी होगा। जब अधिक धातु मात्रा में हटाना हो तो रफ टर्निंग प्रयोग किया जाता है टूल, ठीक है, रफ टर्निंग टूल प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए चित्र में किस टूल पोस्ट को दर्शाया गया है। तो देखिए चारों में से ऑप्शन देखिए यहाँ टूल पोस्ट बना दिए हम जो है, इसको देखिए और पहचानिए कि ये किस प्रकार का टूल पोस्ट है। क्या ये 4-वे टूल पोस्ट है, देखने से क्या लग रहा है 4-वे टूल पोस्ट है, या अमेरिकन टूल पोस्ट है, या सिंगल वे टूल पोस्ट है, या ब्रिटिश टाइप का टूल पोस्ट है, कौन सा लग रहा है आप सभी को बताइए। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन मैं लिख दिया हूँ, यहाँ से देखकर आपको ये पहचान कर बताना है। देखिए ऐसे भी एग्जाम में पूछता रहता है, तमाम इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मान लो ड्रिल है, ड्रिल में ये रिमर है, कौन सा रिमर है, या टाइप है, टाइप का ही जो है टाइपे मान लीजिए पूछ देता है। तो ये सब तमाम जो है जितने ड्रिल इंस्ट्रूमेंट है, कटिंग टूल है या होल्डिंग डिवाइस है, आप इसको जो चित्र बनाइए और समझिए, और चित्र बनाएंगे तो आपको और जो है माइंड में पूरी तरह से सेट हो जाएगा कि नहीं यार यही ये टूल पोस्ट है, या यही टूल है, या यही कटिंग टूल है। तो आप भी थोड़ा सा प्रयास करिए अपने स्तर से। तो चलिए यहाँ देखिए 4 ऑप्शन पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला है क्विक चेंज टूल पोस्ट, बी है ब्रिटिश टाइप, सी है 4-वे और डी है अमेरिकन टाइप टूल पोस्ट। तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन को देखते हुए वहाँ पे जो सबसे बिल्कुल जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है ए क्विक चेंज टूल पोस्ट है। क्या है, क्विक चेंज टूल पोस्ट है। इसकी एक खासियत क्या है कि क्विक चेंज का कि इसको आसानी से जो है सेंटर में सेट कर लेंगे, जो है ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए 4-वे, जैसे यहाँ 4-वे टूल पोस्ट है ना, अब 4-वे टूल पोस्ट में क्या होता है तमाम पैकिंग लगाना पड़ता है, उसको जो है सेंटर में लाने के लिए समय ज़्यादा लगता है। तो इस चीज़ को बचने के लिए क्या किया कि क्विक चेंज टूल पोस्ट बना दिया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। तो देखिए इस तरह से आज का हम ये क्लास समाप्त करते हैं। ऐसे ही वीडियो के साथ, ऐसे ही क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में आप सभी से मिलेंगे। और देखिए अगले वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे, देखिए कैरिज का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, कैरिज बनाने का उद्देश्य क्या है, कैरिज का क्या क्या महत्वपूर्ण है, इसके अगले वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे। इसके बाद उसी का जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।